सो वेलकम बैक गाइस। देखो, घूम फिर के मुझे फिर से सलीम सर के पास ही आना पड़ा। तो अभी मैं कर रहा हूँ, देखो, रोटेशनल मोशन का वन शॉट कर रहा हूँ मैं सलीम सर से। मैं खुद आ रहा हूँ, ये वन शॉट जो है ना, ये वाला वन शॉट अगले 5-10 सालों तक पूरा वैलिड रहने वाला है भाई साहब। इतना सुपर वन शॉट है ना। रिसेंटली ये वाला वन शॉट भी आया है ऊपर वाला, देखो, जो कि 10.5 घंटे का है। बट सलीम सर ओपी भाई साहब। तो इसे मैं तो करूँगा कंप्लीट। ये टोटल 12 घंटे का अप्रॉक्स। और आपको एक अपडेट बतानी थी कि एलन वालों ने हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो है क्लासेस शेड्यूल करें, जो कि ऑनलाइन है, लिटरली ऑनलाइन। यार मैं ऑफलाइन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इन्होंने ऑनलाइन गूगल मीट पे क्लासेस पूरे शेड्यूल कर दिए हैं। और ये क्लासेस कब तक रहने वाले हैं देख सकते हो, 27 मार्च तक ये पूरे क्लासेस रहने वाले हैं। और इतने सारे टॉपिक्स कवर्ड हो गए। मतलब यार, मैं ऑफ़लाइन सही सही मैं ऑफ़लाइन एक्सपेक्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, चलो। और मैंने आज अटेंड भी किया, आज से ही शुरू हुए थे, अटेंड भी करा। सर रिवीजन करा रहे चैप्टर्स का और क्वेश्चंस करा रहे। यार ये तो अपन भी कर सकते हैं, बट मेरा ऑफ़लाइन जाने का मतलब क्या था कि ऑफ़लाइन में मतलब कुछ डाउट्स हो या फिर फिज़िकली ऑफ़लाइन वो अलग ही रहता है यार। सही में छोड़ो, ये देखो। और मैं अपने आइडेंटिटी सर की रिवीजन सीरीज़ उसे भी फॉलो कर रहा हूँ। ये तो रहेगी अपने साथ में। और आपको एक चीज़ बतानी थी, तो वो है ये वाली चीज़। तो आप देख सकते हो, ये जो रैक है, ये मैंने कल असेंबल करी है। मैंने नहीं करी है, मेरे पापा ने करी है। बिकॉज इसे असेंबल करने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बट एक्चुअली मैंने नहीं, मतलब हमने, मेरे फैमिली ने इस महीने में 3-4 कुछ फर्नीचर किए थे ऑर्डर, तो वो सब एक साथ ही आ गए। तो उसमें पूरा दिन चला गया। मतलब हो रहा है ना कि घर में कुछ हो रहा है, तो वही मुझे थोड़ी पढ़ाई करने का मन हो रहा था, तो मैं भी बीच बीच में जाके थोड़ी हेल्प कर रहा था, तो उसमें भी टाइम पास हो गया। और जब मेरे शेल्फ़ की बारी आई, तो फिर उसमें तो भाई तुम्हारा पूरा एकदम फुल एनर्जी के साथ कुछ था नहीं इसमें वैसा कुछ, बस अटैच करने थे थोड़ा स्क्रू से। बाकी कैसी लग रही है आप बताओ। देखो, मैंने पूरा सेटअप भी कर दिया है। यहाँ पे देखो, PYQs है, बाकी यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स हैं, सेंगेज भी रख दिया। और ऊपर कुछ भी रख दिया मैंने, ऊपर लिटरली कुछ भी रख दिया, कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे MS चौहान है। और बाकी तो बोर्ड्स के जो हो रखे, कुछ मतलब ही नहीं बनता उसका, फिर भी वो कुछ था ही नहीं रखने के लिए। मतलब था, बट स्पाइरल थे मेरे पास बहुत सारे, तो स्पाइरल नीचे भी रख दिया मैंने। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। और अपने ये अपडेट देना था आपको। बाकी अब सलीम सर का वन शॉट मैं अभी करता हूँ कंटिन्यू। और मैं अभी ऐसे जो है पूरे नोट्स बनाऊँगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूँगा। भाई मैं वन शॉट में यही गलती कर रहा था कि मैं बस देख रहा हूँ, मतलब फुल स्क्रीन कर दी और बस लगा के बैठ गया और देखते रहा भाई। मतलब कुछ रिटेन ही नहीं कर पा रहा उसके बाद में। तो अभी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, जो गलती कर दी थी अब मैं फिर से वो नहीं करूँगा। मैं उसके साथ साथ नोट्स बनाऊँगा उसके बाद, क्योंकि नोट्स मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है। तो मैंने 11th में थोड़ी गद्दारी करी थी मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, ठीक है। नोट्स है मेरे पास, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब कंटेंट नहीं है उसमें। तो मतलब बीच बीच में छूटे हुए भी है वो नोट्स। तो फिर मैं नोट्स अभी अच्छे से बनाऊंगा सर के साथ, क्वेश्चन अच्छे से खुद से सॉल्व करूँगा, रोक पॉज कर करके। अगर नहीं आया तो सर तो है ही है, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ सीन है, मैं JEE पे वापस से आ चुका हूँ। तो JEE मतलब बहुत कम दिन बाकी है, अभी 35 दिन बाकी है बस अब से, अगर हम देखें तो। और अपनी CET भी तो है साथ साथ में। CET के भाई मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स जो है मुझे थोड़ा रिकमेंडेशन दे रहे थे कि CET पे फोकस कर लो एंड ऑल। तो थैंक्स भाई, मतलब ऐसा एडवाइस सुन के अच्छा तो लगता है, थैंक्स। पर मेरा ऐसा मानना है कि JEE जो है वो अपनी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। तो JEE पे पहले फोकस करते हैं। CET का मैंने PYP दिया था, जो कि मुझे मतलब बहुत ही अलग लगा यार। मतलब JEE और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ऐसा ट्रीट क्यों किया जाता है कि CET बहुत लो लेवल है, JEE बहुत हाई है। मतलब अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। CET मुझे इवन JEE से थोड़ी हार्ड लग रही है, वो पेपर हार्ड लग रहा है, क्वेश्चंस नहीं। मतलब वो मुझे नीट जैसा लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे
टाइम का गेम है। और जेई में कैसा, आप कम करो बट एक्यूरेट करो, ठीक है। तो मैंने साल भर खुद को ऐसा ट्रेन करा है कि कम करो बट एक्यूरेट करो, और सडनली मैं उस चीज़ पे स्विच हो जाऊँ कि जल्दी करना है बस और बहुत कुछ अटेम्प्ट करना है। सीटी में वो भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो अब सीटी का अपन देखेंगे बाद में, बट फ़िलहाल तो मैं जेई पे फोकस कर रहा हूँ। मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि ये सारे चैप्टर्स जो है मैं जल्द से जल्द कवर कर लूँ, मतलब रिवाइज़ कर लूँ, और बस उसके बाद तो मॉक देना है। अब तक मैंने स्टार्टिंग बहुत कर ली है, तो अभी मैं देखो, मैं इनसे ही सारा रिवीजन कर रहा हूँ। मेरी शॉर्ट नोट्स भी हैं जिसकी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखो, को पहले भी बताया गया इसमें, तो ये देखो मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत ऐसे अच्छे से रंगीन बना रखे हैं। को दिख नहीं रहेंगे इसमें अच्छे से, बट बहुत सही लग रहा है ये नोट्स। तो ऐसा कुछ मैंने सारे चैप्टर से बना रखे हैं, तो ठीक है। आगे भी है वो केमिस्ट्री और बाकी 11th के मैंने इतने ज़्यादा शॉर्ट नोट्स एंड नहीं बनाए, तो उसके लिए 11th की रिवीजन मैं आइडेंटिटी सर से करूँगा। उसके बाद इसे कंप्लीट करना है यार, ये बहुत बड़ा टास्क है अब, क्योंकि ये वन शॉट है 12 घंटे का, 12 घंटे वो भी एफिशिएंटली। अगर मैं इसे पॉज करके नोट्स बना रहा हूँ, उसके साथ क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर रहा हूँ, ये 24 घंटा आराम से ले लेगा ये वन शॉट, क्योंकि दुगना टाइम ले लेता अगर आप पॉज करके कर रहे हो, नोट्स भी साथ साथ बना रहे हो, क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर रहे हो, भाई साहब डबल टाइम लेगा यार। 12 घंटे का 24 घंटा कब हो जाएगा ना, मुझे समझेगा नहीं। तो 24 घंटा एक चैप्टर को देना मुझे तो इस मोमेंट पे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लग रहा, बट ठीक है मैं करूँगा जितना जल्द हो सके। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा, एंटरटेनमेंट एंड ऑल, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल 8 घंटे, बहुत रियलिस्टिक बता रहा हूँ मैं आपको, 8 घंटे ही निकाल पा रहा हूँ मैं जेई के पहले मतलब मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के पहले मैं 12 से 14 घंटे पढ़ रहा था डेली, और अभी 8 घंटे भी, मतलब प्रोडक्टिविटी ना बोर्ड्स के बाद ना बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। और आपको एक बताना था कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यार, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं उसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उसके PYQs कर रहा हूँ, मैंने उसकी बुक भी ले रखी। 1 मिनट रुको, मैं आपको बताऊँ। बुक तो फ़िलहाल तो दिखाई, अच्छा 1 मिनट। हाँ तो गाइस देखो, मैंने ये बुक ले रखी है उसके लिए, RD सुपेकर की बुक है, सर की रिस्पेक्टफुली। तो मतलब ये थ्योरी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसके लिए मैंने जो है, ये देखो ये बुक है, और 1 मिनट, और ये बुक है, ये दोनों बुक ले रखे हैं मैंने। ये दोनों ही बुक PYQs की बुक है, इनमें सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, मतलब सारे PYQs दे रखे हैं, ठीक है। मैंने पढ़े भी बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। कहाँ पे फर्स्ट? हाँ ये फर्स्ट है। तो मैंने पढ़े इन्हें, कुछ चैप्टर्स हैं जो सेमीकंडक्टर हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, वो तो ठीक है यार, वो तो ईजी है, वो तो हो जाएगा। बट बाकी की चीज़ें नहीं हो रहे ना, मतलब मैं रीड कर रहा हूँ ठीक है, तब तक समझ आ रहा है, बट रिटेन कैसे करूँ मैं इतना सारा, और वो भी अब बहुत कम दिन बाकी है भाई, 7-8 दिन बाकी है बस, और मैंने अब तक इसे कुछ भी नहीं करा है। तो ये है भाई अब तक का हाल। हाँ, तो इसे करना पड़ेगा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स को करना पड़ेगा भाई। अब बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर लिया मैंने, अब नहीं कर सकता। अब अगर मैंने अब कर लिया ना तो मेरा बोर्ड्स गया भाई, गया मेरा बोर्ड्स। अब तक मैंने जितने भी एफर्ट्स मारे ना, सब पानी में चले जाएंगे। परसेंटेज ओवरऑल यही सब्जेक्ट डिसाइड करने वाला है मेरा। तो अब इसे करना पड़ेगा, जेई को भी संभालना है साथ साथ, इसे भी संभालना है साथ साथ। ये ख़त्म हो जाए जल्दी से, फिर कैसा पूरा 100% फोकस मैं जेई पे दे दूँगा। फ़िलहाल तो मैं इसे नहीं कर रहा। फ़िलहाल तो अब मैं जेई पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। कल से देखेंगे कि रोज़ 1-1.5 घंटा मैं दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब जितना स्कोर आएगा उतना आएगा भाई, ठीक है। तो जेई को करूँगा, कितने बार बोल दिया मैंने बात, ठीक है। मैं वन शॉट कर रहा हूँ, ये ऐसे कंप्लीट करूँगा। आई गेस मुझे इसके लिए 2 दिन तो लग जाएंगे, मतलब ऐसा थोड़ी कि मैं पूरा दिन भर करते बैठूँगा। अभी मैं सोने से पहले से 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस करूँगा उसके, तो फिर 2-2.5 घंटे तक मैं आई गेस इसे कंप्लीट करूँगा आज।
उसके बाद कल करेंगे 6-7 घंटे तक कंप्लीट, परसों करेंगे 12 घंटे तक पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे 2 दिनों में मैं कंप्लीट कर दूंगा इसे पूरा वन शॉट। और साथ साथ मैं केमिस्ट्री को भी लेके चल रहा हूँ, तो और मैथ्स को मैंने नहीं लिया है, तो मैथ्स को भी करना पड़ेगा यार। बहुत कुछ है, बहुत कठिनाइयाँ है जीवन में। हाँ, तो ऐसा कुछ सीन है भाई अब तक का। इलेक्ट्रॉनिक्स का लिए कुछ भी हेल्प अगर आप बता सकते हो तो प्लीज़ बताओ। मैं बहुत गंदी सिचुएशन में पड़ा हूँ। तो फिर अभी करते हैं इसे कंप्लीट इन द सेंस स्टार्ट तो करते हैं। स्टार्ट करा है मैंने, यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ, देखते हैं आगे करते कंटिन्यू, ठीक है। आप बताओ आपका क्या हाल चल रहा है, ठीक है। तो अब तक के लिए यही था। बाय बाय गाइस, मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय।